नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। समीक्षा बैठक राजकीय संग्रहालय में आज लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद पासवान ने झांसी उरई और ललितपुर मंडल की समीक्षा बैठक की। झांसी जिला अध्यक्ष ममता गोस्वामी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष के सामने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अरविंद पासवान का कहना है कि हम केंद्र सरकार का अभिन्न अंग है और बुंदेलखंड क्षेत्र में पार्टी का विस्तार जिस तरह से हो रहा है, तो आगे आने वाले दिनों में पार्टी निश्चित रूप से यहां पर अपना मजबूत संगठन तैयार कर अपने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने की मांग अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के पास अपना प्रस्ताव भेजेंगे। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में पुरुष एवं महिला कार्यकर्ता उपस्थित रहे। महानगर अध्यक्ष प्रियंका अग्रवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। आप लोगों से भी आग्रह है कि इतना संगठन को यहाँ बुंदेलखंड में मजबूत कर दे, झांसी में, कि खुद भारतीय जनता पार्टी कहे कि हम आपको यहाँ पर हम अपनी सीट देने जा रहे हैं और हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो और निश्चित रूप से हमारे विधायक यहाँ से जीत करके जाएं, जिसकी जिम्मेदारी आने वाले समय में हम ये प्रभात जी है, गिरी साहब हैं, हमारे पुरुषोत्तम सक्सेना जी हैं, जिनको राष्ट्रीय महासचिव और युवा का हम लोगों ने मध्य प्रदेश का प्रभारी भी नियुक्त कराया है। इनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है, उरई के रहने वाले हैं। हाँ, इनका फिर और यहाँ पर हमारे अपने अशोक सोनी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ। आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपसे मेरी बात पहले होती थी, मुलाकात हुई है प्रकोष्ठ। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जो महिला प्रकोष्ठ है और चाहे जो भी हमारी लोक जनशक्ति पार्टी की प्रकोष्ठ है, आप लोगों से अनुरोध है कि सब लोग कदम से कदम मिला करके चलें और अपना स्थान भी ग्रहण करें। आदरणीय स्वामी जी अपना स्थान भी ग्रहण करें। इसी बीच में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय प्रभात जिला अध्यक्ष की हम मदद करें। मंडल अध्यक्ष का आदेश हुआ है। ठीक हो गया। अध्यक्ष जी, आज किस विषय को लेकर आपने संगठन में चर्चा की और समीक्षा बैठक की? आज जो मंडल की समीक्षा बैठक थी हमारी, वो हमारे संगठन को लेकर के थी। जो हमारे तीनों जिले थे, उसके तीनों जिलों के जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और मंडल के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं और प्रदेश के, वो सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं और प्रदेश पदाधिकारी भी आए हुए हैं। और हम लोग यहाँ पर अपनी समीक्षा बैठक कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी अभी देश में एनडीए सरकार का प्रमुख घटक दल है। झारखंड में भी हमारी सीट गठबंधन में है, वहाँ भी हमको एक सीट मिली थी, हम लोग चुनाव जीते वहाँ पर। और बिहार में भी हमको 5 सीटें मिली थी। नागालैंड में भी हमारे 2 विधायक हैं, दिल्ली में भी हम लोग जहाँ भी हो रहा है तो सारी की सारी कर रहे हैं हम लोग। और दिल्ली में भी सरकार बनाने में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का बहुत बड़ा योगदान है। दिल्ली चुनाव में हम लोग भी गए थे, जो कि आम आदमी पार्टी की वहाँ सरकार थी। उसमें जो हमारे उत्तर प्रदेश के, बिहार के जो भी साथी थे, वो आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी, वो लोग सारे के सारे लोगों ने इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आग्रह करने पर सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वोट किया और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई गई। आज जो हमारा समीक्षा बैठक हुआ, उत्तर प्रदेश में भी उसी क्रम में हम लोग कर रहे हैं कि जैसे आज बुंदेलखंड में झांसी मंडल की समीक्षा बैठक थी, कल हमारा लखनऊ में भी बैठक है, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। स्टेट गेस्ट हाउस मीराबाई का हॉल है, उसमें हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये है सिर्फ संगठन को लेकर कि हमारा संगठन कैसे मजबूत हो, आने वाले चुनाव में हमारी अहम भूमिका एनडीए सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में हो, इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 2027 में हमारे विधायक हमारे पार्टी की चुन करके इस सरकार के सहयोग, जैसे कि केंद्र सरकार में अन्य जगहों पर है, वो सरकार में शामिल हो, सरकार का सहयोग करें, उत्तर प्रदेश के विकास में हम लोग सहयोगी बने हैं। इसी के लिए हम लोग आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं। हमारा संगठन कितना मजबूत है, आगे हम लोग कैसे मजबूत करें, इस विषय पे हमारी चर्चा है। आज आगामी विधानसभा को लेकर भी क्या चर्चा है? जी, आगामी विधानसभा को लेकर भी क्या चर्चा हुई उत्तर प्रदेश में? जो आगामी विधानसभा, हाँ बिल्कुल चर्चा हुई। जो हमारे प्रमुख साथी हैं, जो पुराने साथी हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो मजबूत कार्यकर्ता हैं और जो नए आ रहे हैं,
वो भी हमारे परिवार का सदस्य है। तो निश्चित रूप से हम लोग पूरी की पूरी तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग सीटों को चिन्हित कर रहे हैं। जो सीटें बुंदेलखंड की हों, उधर लखनऊ क्षेत्र की हो गई, उधर पूर्वांचल की हो गई, वो सारी की सारी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और जो सीटें चिन्हित होंगी हम लोग अपनी पूरी तैयारी रहेंगी। हमारी दावेदारी है, मजबूत साथी हमारे हैं। बिहार चुनाव जैसे ही ख़त्म होता है, अभी भी हम लोग अपना संगठन का काम उत्तर प्रदेश की यूनिट कर रही है, लेकिन बिहार चुनाव में जब बिहार की सरकार बन जाएगी उसके बाद अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हो सकता है आने वाले समय में झांसी में और उरई में कार्यक्रम लगे, उसकी भी तैयारी हमारी कुछ थी। आज शाम को मैं उरई में बैठक करने जा रहा हूं और उसी क्रम में हम लोग तैयारी में हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार में हम लोग हिस्सेदारी अपनी बनाएं। अध्यक्ष जी, शासन प्रशासन आपकी पार्टी को झांसी में ज़्यादा महत्व नहीं दे रहा है, इसलिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा जबकि आप मजबूत संगठन में हैं, उसके बाद प्रशासन को ऐसा लगता है कि नहीं ये छोटा दल है। नहीं, ऐसा नहीं है, छोटा दल है। रात में ही अभी एक विषय पे सर्किट हाउस के संदर्भ में सिटी मजिस्ट्रेट से मेरी बात हुई और वो शायद हमारे कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे थे, तो प्रभात जी ने होटल वगैरह कर, वो रात में 11 बजे भी कह रहे थे कि मैं आपके पास आ रहा हूँ भाई साहब, मैं समझ नहीं पाया। और प्रशासन अगर जो नहीं सहयोग करेगा तो प्रशासन का व्यक्ति जनता का नौकर होता है, न कि वो सरकार नहीं है। सरकार हमको चलाना है और जनता ने हमको चुन करके भेजा है। जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी होंगे हम उनकी कंप्लेंट करने में भी नहीं पीछे हटेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इसको उजागर करने के लिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, इस मामले में वो कोई समझौता नहीं करते हैं। अगर ऐसे अधिकारी हैं तो उनकी लिस्ट झांसी में बनाई जाए, मैं मुख्यमंत्री से स्वयं उनकी कंप्लेंट करूंगा।